बाद में देवहूति को याद आया जो हमारे यहाँ तो परमात्मा आए हैं। आज अपने संतान के भाव नहीं परमात्मा के भाव से हमारे कपिल देव को स्नान करवाई, सुंदर सा पीतांबरी वस्त्र पहनाया, चौकी सजाई, व्यास गद्दी लगाई, नवों कन्या को बुलाई, दामाद के साथ आए सब। और वहां पर में व्यास गद्दी के ऊपर में हमारे कपिल देव को बैठाया गया। ये कपिल देव और देवहूति का जो वार्तालाप है भागवत के अंदर में सांख्य शास्त्र कहा गया है, बड़ा कठिन है और बड़ा विरस है। आजकल अगर ये कथा कहा जाए तो सब सोने लगेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सब कहेंगे कि महाराज जी क्या करें, कौन सी कथा करें, पता ही नहीं चलता है ये भागवत की कथा है। लेकिन बड़ा हमारे इसके अंदर में गूढ़ गूढ़ शब्द भरा हुआ है। माता ने पूछा, पहला प्रश्न किया माता, प्रभु ये बताओ जो ये बंधन किसका होता है, क्या आत्मा बंधन में आती है? कहा नहीं माता, आत्मा जो है ये तो कभी बंधन में नहीं आती है। बंधन तो इस शरीर का होता है, शरीर का कर्म है बंधना, परिवार से बंधना, अपने रिश्तेदारों से बंधना, अपने पुत्र से बंधना, ये जो है ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा कभी बंधन में नहीं आता है, क्योंकि इस संसार के अंदर में भगवान परमात्मा के अंदर में कैसा हमारा ध्यान लगेगा। अष्टांग योग उन्होंने सिखाया, कहा अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायाय पुरुषार्चनम् मौनं सदा संजयः स्वर्थै प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चन्द्रियाणां विषयाणां मानसा हृदय। अष्टांग योग उन्होंने समझाया, कामा अहिंसा, अहिंसा का भी अनेक चार जो होता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार का अष्टांग योग का अंग है। लेकिन यम जो है ये 5 प्रकार का होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या है यम? हिंसा नहीं करना, अहिंसक होना और सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य व्रत का जो है पालन करना, ये जो है यम का नियम है। उसके बाद उन्होंने कहा नियम, नियम भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन नियम? शौच, प्रातः जो हमारा नित्य क्रिया रहता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन। स्वाध्याय नित्य नियम करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। जब हम नित्य धर्मशास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय करेंगे तब जाकर के हमारे मन के अंदर में हम इस मार्ग के ऊपर में चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा आसन 2 प्रकार का होता है, स्थिरनुमा और सुखासन, जो भी आसन आपको पसंद हो। उसके बाद में कहते हैं प्राणायाम, प्राणायाम में बाबा रामदेव को सबको सिखाया, पूरक, कुंभक, रेचक और प्राणवायु को रोकना। आज प्रसंग में मैंने कहा था ना, गुरु के मंत्र को जपने का नियम कैसा है, अपने प्राणवायु को आज्ञा चक्र में बांध कर रखना और गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जपन एक श्वासा में करना। तो ये कहते हैं प्राणायाम का, ये प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटा करके परमात्मा के चिंतन में, आराधना में लगाना, इसका नाम प्रत्याहार है। धारणा, भगवान के स्थूल रूप जो होता है उसमें मन को स्थिर करना, इसका नाम होता है धारणा। और ध्यान, भगवान में चित्त एकाग्र हो जाना,
इसका नाम ध्यान है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये त्रिपुटी जब एक हो जाए उसका नाम समाधि है। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। समाधि जब लग जाए किसी का तो उसे इस संसार का कोई प्रकार का चिंता भान ही नहीं रहता है, याद नहीं रहता है जो मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फिर माता ने पूछा, अनेक प्रश्न पूछा। उसके बाद में माता पूछती है देवहूति, हे प्रभु ये बताओ इस संसार के अंदर में गर्भावास तो बहुत बड़ा कष्टदायक है। गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भावास के अंदर में, गर्भावस्था के अंदर में ये जीव जो है ना, माँ के उदर में गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र में रहता है, नहाया रहता है। माँ कुछ करवा खा ली तो उससे कष्ट होता है। अनेक प्रकार का कष्ट ये जीवात्मा को होता है। और जब ये जीवात्मा को कष्ट होता है तो जीवात्मा परमात्मा को चिंतन करता है, परमात्मा से कहता है प्रभु आप ये कष्ट से मुझे निवारण उद्धार करो। परमात्मा कहते कि अगर मैं तुम्हारा उद्धार कर दिया तो तुम क्या करेगा? अरे प्रभु आप मुझे ये कष्ट से निकालोगे उसमें भी पूछने की बात है। मैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा। भगवान से प्रार्थना करता है, तब जाकर के भगवान ने प्रसूति नाम का वायु को आवाहन करते हैं और कहते हैं इस जीव को जो है ये धराधाम के ऊपर में ले जाओ। और जब हम जीव आते हैं इस धराधाम के ऊपर में, माया मध्य में जीव नीचे, ऊपर ब्रह्म। ब्रह्म कहता है क्यों रे, मेरे साथ जो संकल्प किया था वो तुम्हें याद है ना? जीव तो वहीं से बेईमान हो जाता है। जीव कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। हम आप कहते कि बच्चे रोता है, बच्चा रोता नहीं है। बच्चा तो परमात्मा से बातें करता है। कर्ज में नर्तन लिया था उसको तो बिसरा गया। फिर माता से उन्हें पूछती है, कहती कि ये कहो इस संसार के अंदर में और क्या सबसे असाध्य है? कहे माँ जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म समय का दुख और मरण का दुख जो है ये कोई किसी को नहीं बता सकता है। इतना सब सांख्य शास्त्र का बखान करते हैं। उसी समय में माँ का मन जो है परमात्मा में लग जाता है। माँ स्तब्ध हो जाती है, नेत्र बंद हो जाता है, परमात्मा का चिंतन करने लगती है, परमात्मा का ध्यान करने लगती है मन के अंदर में। और मन ही मन जो है परमात्मा का भजन करने लगती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि में मैं जाऊं, इस युगल छवि में मैं जाऊं, बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे लो। तेरी मंद मंद मुझे कन्या दे, तेरी मंद मंद मुझे कन्या दे। बलिहार प्यारे लो, बलिहार प्यारे लो। तेरी मंद मंद मुझे कन्या दे, तेरी मंद मंद मुझे कन्या दे। बलिहार प्यारे लो, बलिहार प्यारे लो, बलिहार प्यारे लो, बलिहार प्यारे लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। माता मन ही मन जो है भगवान के स्वरूप को निहारते हुए गुणगान करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी और इतना तन्मयता हुआ जो माता देवहूति का शरीर जो है ये जल बन करके प्रवाहित हो गया और वहाँ से एक नदी का धारा बहने लगा जिस नदी का नाम हुआ सिद्धदा नदी। हमारे कपिल देव भगवान ने झट उस जल को लेकर के प्रणाम किए और अपने दंड कमंडल उठा करके वहाँ से चल देते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। हमारा राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव भगवान, ये मैं मनु की मध्य की जो कन्या थी देवहूति उनकी कथा मैंने सुनाया। इनके दो कन्या और हैं, एक का नाम प्रसूति है और एक का नाम आकुति है। आकुति का विवाह हमारे रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया गया और उनके यहाँ यज्ञ के अंदर में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए यज्ञ देव भगवान की जय। और उसके बाद उनका वंश नहीं चला। इनकी एक कन्या है जिनका नाम प्रसूति है, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया, जिनकी कन्या सती है। ये कथा तो भागवत में भी आती है और भी ग्रंथों में आती है। जो सती का जब अपमान हुआ तो सती ने अपने शरीर से प्राणवायु को निकाल करके यज्ञ कुंड में डाल देती है और जब भगवान शिव को यह बात का पता चला तो भगवान शिव ने सती का शरीर को अपने कंधे पर लेकर के ये तीनों लोक का भ्रमण करने लगे, तांडव करने लगे। सारे देवता घबरा गए, कहे कि जो इनका क्रोध कब शांत होगा, कैसे शांत होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को चलाया, कहा जब तक इनके शरीर के ऊपर सती का शरीर रहेगा तब तक इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता है। चक्र आगे आगे भगवान शिव और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र समय पा करके उन्होंने सती के अंग को काटने लगा। ये 52 स्थान में गिरा। यही 52 स्थान जो है सिद्ध पीठ कहलाता है भारत का। ये प्रसूति के वंशज का उन्होंने वर्णन किया। कहा महाराज इनके 2 संतान भी थे मनु के। प्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपा पदैसुदो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थिरो। इनके 2 संतान हैं, 2 पुत्र हैं। एक का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहा जाए? प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब संकल्प।